श्री राम जन्मोत्सव पर इस बार होगा अयोध्या में महोत्सव। 22 से 30 मार्च तक खेल, संस्कृति और आस्था का होगा उत्सव। अयोध्या और रामलला से जुड़ाव को मजबूत करने की परिकल्पना को दिया जा रहा है आकार। इस बार रामनवमी पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट श्री राम जन्म महोत्सव मनाने जा रहा है। यह महोत्सव 21 मार्च से 30 मार्च तक राम की पैरी समेत अलग अलग स्थानों पर मनाया जाएगा, जिसमें ओलंपिक में शामिल खेलों के साथ साथ भजन और योग समेत कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। रामलला का अस्थायी मंदिर में यह आखिरी जन्म उत्सव है, क्योंकि 2024 का जन्म उत्सव रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में मनाएंगे। इसलिए राम मंदिर ट्रस्ट इस बार की रामनवमी को उत्सव की तरह मनाई जा रही है और इसके पीछे की सोच यह है कि रामलला से लोगों को नजदीकी से जुड़ाव हो और उनके जन्म का दिन अयोध्या के लिए उत्सव का दिन हो। राम जन्मोत्सव के दिन अयोध्या में यूं तो अलग अलग मंदिरों में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन इस बार राम मंदिर ट्रस्ट इसे उत्सव का रूप दे रहा है। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के पहले ही इसकी शुरुआत हो रही है, तो विराजमान होने के बाद 2024 से नित्य वर्ष यह महोत्सव इस तरह आयोजित होगा, जो अयोध्या की पहचान से जुड़ जाएगा और श्री राम जन्मोत्सव से। इसलिए इस बार राम जन्मोत्सव पर ओलंपिक में शामिल खेलों के अलावा वह सब कुछ होगा जो सांस्कृतिक तौर पर यह फिर धार्मिक तौर पर लोगों को अयोध्या से और उनके आराध्य रामलला से जोड़ सके। 2023 का श्री राम जन्मोत्सव कुछ इस तरह होगा कि इसमें सरयू में नौकायन प्रतियोगिता दिखेगी, तो तलवारबाजी का हुनर भी दिखाई देगा। अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं के बीच इसमें खास तौर पर अयोध्या के 84 कोस की परिधि के लोगों को ही खास तौर पर इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा, जबकि 2024 में जब इस खेल महोत्सव का विस्तार होगा तब से इसमें प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों के क्षेत्र का भी विस्तार हो चुका होगा। श्री राम जन्म उत्सव के जरिए अयोध्या और श्री राम के प्रति लोगों के जुड़ाव को मजबूत करना है और रामलला की जन्म उत्सव का अयोध्या के सबसे बड़े उत्सव के रूप में प्रतिष्ठित करना है। इसलिए इसकी शुरुआत तो पहला पड़ाव है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से इसमें नित विस्तार होगा और अयोध्या की छवि पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ खींचेगी। कुछ इसी की परिकल्पना और संरचना को आकार दिया जा रहा है। साइकिल दौड़, 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, मलखंब, मैंने भी नया सुना है नाम आत्या-पात्या, मुझे मालूम नहीं क्या है। ये सब ओलंपिक के अंग हैं। दंगल, नौकायन, नौकायन को प्रति बड़ी रुचि लगी। अगर ये सफल होता है तो एक अच्छा प्रयोग है। समुद्र में नौकायन के खेल कूद होते हैं, समुद्र की लहरों में। तो यहाँ सरयू में देखते हैं क्या होगा। भागीदारी किसकी? तो सारा देश, मैंने पहले बोला है, नहीं बुलाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कोई लाचारी हुई तो आएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं। अवध क्षेत्र, उसमें भी आग्रह 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत रहने वाले लोग, यानी अयोध्या के चारों ओर 300, 250, 300 किलोमीटर के लोग, इनकी भागीदारी को ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। तीर्थ क्षेत्र ने कुछ नए ढंग से ये 9 दिनों का आनंद और उत्सव मनाने का विचार किया। नए ढंग से इसलिए कि पिछले 2 नवरात्र तो कोरोना में चले गए, उसके पहले यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं था। एक रामकोट की परिक्रमा होती थी, वो भी 25 साल से चल रही है, उसके पहले वो भी नहीं करते थे। स्थानीय समाज करता ही रहता है, लेकिन संगठन के रूप में नहीं करते। तो ये एक पहला प्रयोग कर रहे हैं जिसमें कुछ खेल कूद, ऐसे खेल कूद भी जो ओलंपिक का हिस्सा है।
और इसी क्षेत्र के, अवध क्षेत्र के नए उभरते कथा व्यास, कवि की दौड़, मैराथन, तैराकी, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजनों का विचार हुआ है और ये कार्यक्रम करेंगे। आयोजन उस उद्देश्य यह है कि समाज का सभी वर्ग, वह एक छोटे बच्चे से लेकर एक अधेड़ अवस्था, वृद्धावस्था तक के व्यक्ति को अयोध्या में आने पे राम जन्मोत्सव का आनंद लेने का एक अवसर प्राप्त हो। इस दृष्टिकोण से एक बहुआयामी संरचना बनाई गई है, जिसमें योग से लेकर खेल की विभिन्न विद्याओं को लेकर, श्री रामचरितमानस के पारायण से लेकर, श्री राम नाम संकीर्तन से लेकर, और फिर विभिन्न विद्वानों के दिग्गजों के प्रवचन से लेकर, और अंततोगत्वा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक बड़ी विस्तृत रूपरेखा है। आशा यह है, अपेक्षा यह है कि जो भी लोग अयोध्या में आए श्री राम जन्मोत्सव के आनंद से सराबोर होकर जाएं। इस दृष्टिकोण से ये सारा आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, ये अस्थायी मंदिर हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो राम मंदिर बनने जा रहा है, भगवान गर्भगृह में स्थापित होने जा रहे हैं, एक चरण है। दूसरा चरण पूरी विश्व की संस्कृति को राममय करना है। ये कहीं न कहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र उसी के लिए प्रयास कर रहा है। अयोध्या जिसो जाने ही दे जय जनाई, आवई जाने ही तुम्हें हो जाई। जो राम जी को जान जाएगा वो राम जी का हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र यही प्रयास कर रहा है कि अयोध्या आने वाला व्यक्ति राम जी का होकर जाए, और जो ना आए वो भी जुड़ जाए, और जो ना आए वो विभिन्न आपके माध्यम से जुड़ जाएगा। थैंक यू।